अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर आज मैं अपना ड्रेस डिज़ाइन करने लगी हूँ और स्टिच करने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी सोचा शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स प्लेट के साथ फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, कुछ अलग स्टाइल से कि प्लेट्स भी नज़र ना आएँ, उनके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट से देख लीजिए, अगर आप भी ये सब बनाना चाहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसका मिड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी कटिंग नहीं करनी, सबसे पहले आपने प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने मिड कर लिया है, मिड से मैंने ये लिया है और फिर उसके बाद इसको मैंने 1-1 इंच यहाँ पर निशान लगाया है। ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी हैं, और जब आप इसका साइज़ लेंगे तो आप लोगों ने जो मिड किया होगा उससे 4 इंच इधर से और 4 इंच उधर से छोड़ के, यानी कि अगर आप मिड से लेते हैं तो 4 इंचज़ का होगा, और अगर आप उसको खोल के रखते हैं तो 8 इंचज़ का होगा। तो फिर आप लोगों ने प्लेट्स डालने, और प्लेट्स का जो मार्जिन होगा वो आपने 1-1 इंच पे 3 निशान और फिर 1-1 इंच पे 3 निशान, यानी कि 6 निशान लगा लेने हैं। और फिर जब उनको आप पहले और तीसरे को पकड़ेंगे तो फिर वो आपका प्लेट बन जाएगा। तो जैसे ये बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आपने उसकी सिलाई लगा लेनी है। अब ऐसे ही दूसरा भी आपने डाल लेना है, और दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। ठीक है। और यहाँ पर जब आप सिलाई लगा लेंगे तो ये इस तरह से बनकर आपका आ जाएगा। पहले आपने निशान लगा लेने हैं, उसके बाद आपने हल्का सा कट लगा देना है। जैसे ये देखें, ये कट नज़र आ रहा है, ताकि आपको इजीली जब आप सिलाई लगाएं तो इसके ऊपर आपको पता चल जाए कि हाँ जी, आपने कहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब आप प्लेट्स डालेंगे तो ये ऐसे बन के आ जाएगा। फिर जब आप उसको सीधा करेंगे, यानी सीधी तरफ, तो ये देखें, ये प्लेट्स खुलकर ऐसे कुछ लुक नज़र आएगी आपको। ठीक है। उसके बाद आपने दोनों साइड्स पे देख लेना है खोल के कि ये सही से बन गए हैं आपके प्लेट्स। तो ये देखें, और यहाँ पर मैंने ये प्लेट्स दोनों तरफ डाल ली हैं। अब हम आगे इसका जो है वो करनी है हमने इसकी कटिंग। तो कटिंग जो है हमने पूरी शर्ट की या फ्रॉक की बाद में करनी है। सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स अगर आप बाद में डालेंगे तो आपकी सारी फिटिंग और सारी स्टिचिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ मेरे प्लेट्स डल गए हैं और बहुत ही प्यारी लुक आ गई है इसकी। अब मैं इसकी बाकी की कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करने से पहले आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये जो प्लेट्स हैं ये कितने, आपकी जो फिटिंग है वहाँ तक आपने कमर का जो साइज़ होता है या आप जो पेटी लगाते हैं वहाँ तक आपने इसको लगाना है। मैंने 16 इंचज़ पे ये निशान लगाए थे, 16 इंचज़ तक ही रखा था इसको। और उसके बाद कटिंग करने में आपको ये भी मसला आता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपको तंग करती हैं। ये कपड़ा जो फोल्ड किया होता है बाहर अंदर नज़र आ रहा होता है ना, तो ये आपको कटिंग में, आपके निशान लगाने में तंग करते हैं। तो इसको आपने ऐसे बिठा लेना है प्रेस की हेल्प से। और ये जो प्लेट्स होते हैं इनको भी अच्छे से आपने हाथों से सेट करना है पूरी लेंथ पे, और उसके बाद आपने इसको प्रेस से बिठा लेना है, ताकि आपकी जो भी फिटिंग वगैरह होगी या जो भी आपका मेजरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए जैसे आपकी होती है। ये ना हो बाद में आप कटिंग में ऊंच नीच कर दें। तो इसलिए ये सारी जो भी छोटी छोटी सी बातें हैं इनका आपने प्रॉपर ख्याल रखते हुए कटिंग करनी है। फिर आपने इसको डबल साइड करके इसको बिठा लेना है, और जो बैक का कपड़ा है उसको भी नीचे बिछा लेना है, ताकि आप एक साथ ही कटिंग कर लें दोनों फ्रंट और बैक की। और इसके बाद आपने निशान लगा लेना है, सबसे पहले तीरे का और कंधे का, और फिर आपने यहाँ पर चेस्ट का, और फिर आपके कमर का, और फिर आपके हिप्स का। तो ये सारे आपने निशान लगा लेने हैं जो भी आप साइज़ के लिए अपनी शर्ट या फ्रॉक निकाले होंगे उसके हिसाब से। ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने अपनी एक ए लाइन फ्रॉक जो है उसका साइज़ लिया था। उसके बाद आपने निशान लगाने के बाद भी फ़ौरन से कटिंग नहीं कर देनी, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं जो फ़ौरन से कटिंग कर दें। जो लोग स्टिच करते रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा कि वो फ़ौरन से कटिंग कर लेंगे, लेकिन जो भी न्यू हैं उनके लिए ये सारी छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो आपका ड्रेस अगर ख़राब हो जाए बाद में आप ठीक करेंगे तो वो फिर वैसा नहीं रहता, ना ही वैसी लुक आती है। तो इसलिए पहले ही हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो कभी भी आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं पहले ही हर चीज़ देख लूँ और हर चीज़ को अच्छे से कर लूँ, ताकि दोबारा से उसको खोल के या उसको दोबारा एक्स्ट्रा मार्जिन या एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के उसको सेट करने में मुझे टाइम वेस्ट ना हो, और ना ही वो लुक मेरी वो ख़राब हो गई ड्रेस की। तो इस वजह से अब मैंने यहाँ पर रख के इसको देख लिया कि एग्जैक्ट मेरा जो मैंने साइज़ लिया हुआ था, जहन में मेरे था, वो मैंने सही से निशान लगाए हैं या नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने ये
चेक किया है हर चीज़ को, शोल्डर का भी, फिटिंग का भी, हर चीज़ का मैंने चेक कर लिया। यहाँ पर ये देखें, आप इस तरह से रख के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको कटिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसकी जो फिटिंग की जो कटिंग थी सारी कर ली है, और फिर आपने इसकी जो नीचे से कटिंग होती है ये भी थोड़ी सी गुलाई में होती है। ये जैसे मेरी पहले फ़्रॉक की हुई हुई है, तो ये देखें आप, अगर आपके पास ऐसी कोई फ़्रॉक है तो वो रख लें, नहीं तो आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कटिंग करते हुए थोड़ा सा उसको तिरछा घुमाते जाना है हाथ को, तो आपकी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरह से आपकी कटिंग हो गई है फ़्रॉक की कंप्लीट। तो जो भी आपने गला डिज़ाइन वगैरह करना है वो भी आप अपने से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने बाजू जो हैं उसकी कटिंग करनी है। बाजू आपने पहले अपना जो शर्ट का बाजू है उसको मेजर कर लेना है कि उसका आर्म होल कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बेल बटन बाजू बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो उसकी लेंथ थी वो ले ली है अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसको ऐसे शेप देकर और इसका आर्म होल भी जो है उसकी भी लेंथ देख के तो इसको कटिंग कर दिया। और फ्रंट से भी आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉर्डर साइड से उतरा था इसको मैं, अब देखें, इसको 3 तरह से लगाऊंगी। पहले ये जो बिल्कुल छोटा छोटा ब्लैक सा बॉर्डर है ना, इसको मैं एक जगह यूज़ करूँगी। उसके बाद ये जो पिंक वाला है इसको मैं एज अ फिनिशिंग यानी पलटे के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद जो एक और बच गया है उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं यहाँ पर प्रेस के साथ बिठा लूँगी। आप चाहें तो इसके साथ अंदर फ्यूजिंग चेपी वगैरह भी लगा सकते हैं और फिर भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो था ये पिंक वाला, इसको जब मैं लेस के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी तो वो लगाऊँगी। और ये देखें यहाँ पर ये जो था प्लेट्स, इनके ऊपर मैंने ये ब्लैक वाला जो है इसको रख कर लगा दिया है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर भी मैं आपको लगा कर बताती हूँ। ये देखें ये कितनी प्यारी इसकी लुक की चेंज हो गई है, साथ ही जो प्लेट्स हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे। और यहाँ पर ये लेस भी मैंने लगा ली है कंप्लीट। तो ये देखें तकरीबन, और यहाँ पर ये जो है फिनिशिंग के लिए पल्टा जो आजकल चल रहा है, ये मैंने ऐसे, ये जो पिंक था ना बॉर्डर, इसी का ही मैंने पल्टा लगा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर ट्राउज़र कटिंग करने लगे हैं। ट्राउज़र भी आपने 4 साइड्स पे ऐसे जैसे कटिंग करते हैं वैसे रख लेना है कपड़ा, और 2.5 इंच नीचे से और 2.5 ऊपर से फोल्ड कर लेना आपने। उसके बाद आपने अपना ट्राउज़र लेके उसका साइज़ करना है सबसे पहले, और फिर उसके हिसाब से आपने उसकी लेंथ मेजर कर लेनी है, और उसमें से एक्स्ट्रा 2.5 इंच का आपने मार्जिन ऊपर और नीचे दोनों से छोड़कर फिर जी आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है सारा। और फिर साइड से इसकी कटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि आप जो इसका पांचा होता है वो 12 का भी रख सकते हैं, 14 का भी, 16 का भी, जितना आप मुनासिब समझे रख सकते हैं। फिर ये है जी मेरी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक, और आप सब मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।